नमस्ते, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद विवेक में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम यूजीसी नेट पेपर 1 के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिकों में से एक आईसीटी यानी कि कंप्यूटर से संबंधित वीडियो की एक सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं, जिससे आपको ये टॉपिक एकदम आसान लगे। ये हम एकदम सरल से सरल भाषा में कंप्यूटर को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इससे संबंधित 5 पार्ट यानी कि कुल 65 प्रश्न हम सॉल्व कर चुके हैं और आज इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए इसके 6ठे पार्ट में 10 और महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम पोस्टमार्टम करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, तो इसको अंत तक देखिएगा। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, लाल बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको यूजीसी नेट पेपर 1 के वीडियो एकदम सरल से सरलतम भाषा में तुरंत मिल सके। तो चलिए हम आज का वीडियो आरंभ करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है कि यूआरएल से संबंधित सत्य कथन है। ये हमारा आज का पहला प्रश्न है। इंटरनेट पर प्रत्येक वेब पेज का एक निश्चित पता होता है, जिसे यूआरएल कहते हैं। ये पहला विकल्प है। बिल्कुल, इंटरनेट पर जो सभी वेब पेज होते हैं उन सब का एक क्या होता है, निश्चित डिफिनिट एड्रेस होता है, पता होता है। इसे कहते हैं यूआरएल। यूआरएल मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये होता है यूआरएल। यह इंटरनेट पर उपस्थित सूचना का पता बताता है, यानी कि उक्त सूचना के लिए अपनाए जाने वाले प्रोटोकॉल तथा डोमेन नेम को भी यह दर्शाने का काम करता है। ये 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। कौन कौन चीज़? प्रोटोकॉल, डोमेन नेम और डोमेन कोड। जैसे कि मान लीजिए http और फिर http/example.com हो गया, तो यहाँ पर http क्या हो गया? प्रोटोकॉल हो गया। वही .com क्या हो गया? डोमेन नेम हो गया। तो यूआरएल से जो संबंधित सत्य कथन थे ये सारे के सारे थे। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। रैम कैसी मेमोरी है? देखिए, ये प्रश्न बहुत आसान है, पर हम हमेशा कंफ्यूज कर जाते हैं वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल में। तो आपको बताओ कि रैम जो होती है ये अस्थायी मेमोरी होती है, यानी कि जब भी हम कंप्यूटर हो गया उसको ऑन किए या उसमें कंप्यूटर को जो है सो मतलब कि उसमें इलेक्ट्रिक स्विच लगा है, इलेक्ट्रिक वायर का मतलब कि उसमें इलेक्ट्रिक एक करंट गई तो वो चालू हो गया कंप्यूटर। ठीक है, तो कंप्यूटर चालू होने पर जो डाटा उसको चालू होते वक्त देखते हैं कुछ समय लगता है, तो वो जो डाटा जो धीरे धीरे स्टोर होने का कंप्यूटर स्टार्ट होता है, तो वही जो है सो मेमोरी जो कहलाती है वो रैम कहलाती है। जैसे कि मोबाइल हो गया, तो आप मोबाइल को देखते होंगे कि रिबूट करते हैं, ठीक, या रीस्टार्ट करते हैं, तो उसको जब स्टार्ट करते हैं तो कुछ समय लेता है। लिखता है एंड्रॉयड सिस्टम इज स्टार्टिंग प्लीज वेट। तो ये जो चीज़ लिखता रहता है, तो यही जो है सो वही जो रहता है वो रैम के अंतर्गत आता है। यानी कि जब हम ऑन करते हैं तो वो क्या होता है, तुरंत संग्रहित हो जाता है। जब ये ऑफ कर दिए तो फिर मिट जाता है, यानी कि अस्थायी मेमोरी होगी, यानी कि वोलाटाइल। तो वोलाटाइल मतलब पहले क्या आता है, वोलाटाइल फिर नॉन वोलाटाइल, तो ये उल्टा हो जाता है। वोलाटाइल मतलब अस्थायी और नॉन वोलाटाइल मतलब अस्थायी। तो रैम कैसी मेमोरी है? वोलाटाइल, यानी कि अस्थायी। अब है द्वितीयक मेमोरी से संबंधित सत्य है। इसे सहायक मेमोरी भी कहते हैं। हाँ बिल्कुल, इसे सहायक मेमोरी भी कहते हैं। जब सूचनाओं को बड़ी मात्रा में या बड़ी संख्या में संग्रहण की ज़रूरत पड़े तब इसका उपयोग होता है। जी हाँ बिल्कुल, जब हमको बहुत ज़्यादा डाटा को कलेक्ट करने की ज़रूरत होती है, बहुत सारे डाटा को संग्रहण की ज़रूरत पड़ती है, तब उस समय हम जो है सो बगल से मेमोरी लगाते हैं, साइड से मेमोरी लगाते हैं। ये हो गया सहायक मेमोरी, सिंपल। सी विकल्प, इसका मुख्य प्रयोग बैकअप डाटा को स्टोर करने में किया जाता है। बिल्कुल, और इसके उदाहरण हो गए फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, सीडी रोम, डीवीडी, पेन ड्राइव एटसेट्रा, यानी ये सब इसके क्या हो गए, एग्जाम्पल हो गए। ये सब क्या करते हैं हम लोग, साइड से लगाते हैं। तो ये सब क्या होता है, द्वितीयक मेमोरी या सहायक मेमोरी। तो यहाँ पे हमारा सारे के सारे विकल्प सही हो जाएंगे। अब अगला प्रश्न है कि नॉन वोलाटाइल मेमोरी के प्रकारों में शामिल है। वोलाटाइल तो आप लोग पढ़ लिए कि जो अस्थायी मेमोरी होता है, मतलब ऑफ होते ही साफ़ हो जाता है, जब ये डिवाइस को ऑन करते तो फिर वो कलेक्ट हो जाता है, तो ये रैम हो जाता है। पर नॉन वोलाटाइल मेमोरी के प्रकार कर रहा है, यानी कि अस्थायी मेमोरी के प्रकारों में शामिल कर रहा है। रोम, प्रोम, ई प्रोम, डबल ई प्रोम या ऑल। तो आपको बताओ, रोम होता है
अस्थाई मेमोरी यानी इसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। ये किसके प्रकार में शामिल है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, अस्थाई तो है ही, और इसमें कोई चेंज भी नहीं कर सकते। वही प्रोम जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यह ना विशेष प्रकार का रोम है जिसमें एक विशेष प्रक्रिया द्वारा उपयोगकर्ताओं के यूजर्स के अनुकूल डाटा को प्रोग्राम किया जा सकता है। और फिर जो ई प्रोम होता है इसका पूरा नाम होता है ई प्रोम। इसका पूरा नाम होता है, आपको मैं बताऊं कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें ई प्रोम में हम क्या करते हैं, अल्ट्रा वायलेट रे की सहायता से पुराने प्रोग्राम को हटाकर नया प्रोग्राम हम फिर से लिख सकते हैं। और लास्ट जो है डबल ई प्रोम जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये रिसर्च कार्य में प्रयुक्त होता है। तो ये जो सारे के सारे मेमोरी है ये सब क्या होते हैं? अस्थाई मेमोरी होते हैं, यानी कि नॉन वोलाटाइल होते हैं। वोलाटाइल मतलब अस्थाई। देखिए जो पहले आता है वो अस्थाई होता है। वोलाटाइल अस्थाई यानी रैम, और नॉन वोलाटाइल मतलब अस्थाई परमानेंट मेमोरी, रोम, प्रोम, ई प्रोम, डबल ई प्रोम, ये सब नॉन वोलाटाइल मेमोरी के प्रकारों में शामिल है, यानी कि सारे के सारे विकल्प सही हो जाएंगे। फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। सीडी रोम से संबंधित सत्य कथन है। ये हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि सीडी रोम से संबंधित सत्य कथन है। पहला है कि इसका पूरा नाम कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी है, बिल्कुल सही है। यह प्लास्टिक का बना एक गोल डिस्क होता है। यह ऑप्टिकल डिस्क का ही एक प्रकार है, बिल्कुल प्लास्टिक की तरह गोल होता है। आप जानते हैं सीडी को देखे होंगे आप लोग कि वो गोल गोल टाइप का चमकीला रहता है। और इसमें डिस्क के ऊपरी सतह पर प्रकाश परावर्तित करने वाले पदार्थ की लेप लगाई जाती है, और डिस्क लिखने पढ़ने के लिए लेजबीन का प्रयोग किया जाता है। और सी विकल्प है, इसकी भंडारण क्षमता 16 से 40 MB तक होता है। तो नहीं, ये गलत कथन है। इसकी भंडारण क्षमता केवल 640 MB तक ही होती है। तो यहाँ पर हमारा विकल्प ए और बी यही सही है। तो यानी कि हमारा जो सी विकल्प है वो सही जवाब हो जाएगा। अब है वर्म। वर्म किसे कहते हैं? WORM किसे कहते हैं? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, रैम या CDR? तो आपको बताओ कि CDR यानी कि CD रिकॉर्डेबल। CD आपको मैं लिख के बता दूँ, CD का CD और R से रिकॉर्डेबल CRACORDABLE रिकॉर्डेबल। तो रिकॉर्डेबल जो होता है CD रिकॉर्डेबल, तो ये वर्म मतलब होता है राइट वंस रीड मेनी। मतलब इस पर केवल एक बार लिखा जा सकता है जबकि बार बार पढ़ा जा सकता है। राइट वंस रीड मेनी। अब राइट किसे कहते हैं, ये आपके मन में एक सवाल आता होगा। तो कोई भी मेमोरी होता है या कुछ भी होता है तो उसमें जो कुछ भी हम डाटा उसमें जो हम संग्रहित करते हैं, कलेक्ट करते हैं, उसको राइट कहा जाता है। और फिर उसको हम जब देखते हैं तो उसी को रीड कहा जाता है। तो राइट मतलब क्या हो गया? उसमें डाटा चढ़ाना, डाटा अपलोड करना, डेटा अपलोड करना, तो ये राइट होता है। तो इस पर क्या होता है? वर्म मतलब राइट वंस, यानी कि लिखिए एक बार, और RM WO से राइट वंस लिखिए एक बार, और रीड मेनी RM से रीड मेनी यानी कि पढ़िए बार बार। यानी इस पर केवल एक बार लिखा जा सकता है जबकि बार बार पढ़ा जा सकता है। एक बार लिखे जाने के बाद डेटा बदला नहीं जा सकता है। तो ये होता है CDR यानी कि CD रिकॉर्डेबल। तो ये यहाँ पर हमारा विकल्प डी सही जवाब हो गया। अब 72 नंबर, इनमें से किस तरह के डिस्क पर बार बार लिखा जा सकता है? एक बार लिखे जाने वाला तो समझ गया CDR। अब दूसरा प्रश्न है हमारा कि बार बार किस पे लिखा जाता है? CDR बोथ या नन? ये प्रश्न पूछ चुका है, कई बार पूछ चुका है, तो मैं इसलिए इस प्रश्न को इसमें शामिल किया हूँ। CDR और CDRW से रिलेटेड प्रश्न बहुत पूछता है। तो एक बार लिखा जाए तो CDR, पर वही जो CDRW होता है, इस तरह के डिस्क पर धातु की एक परत होती है। इसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन कर इस पर बार बार लिखा हुआ पढ़ा जा सकता है। यानी इस पर हम बार बार डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? बार बार डाटा इसमें अपलोड कर सकते हैं। तो CDRW इसका सही जवाब हो जाएगा, CDRW। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़े।
इनमें से सर्वाधिक संग्रहण क्षमता किसकी है, मतलब किस में सबसे ज़्यादा हम डाटा रिकॉर्ड कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, रैम, CD रोम, CDR या DVD। तो देखिए रैम तो ये इंटरनल मेमोरी होती है तो ये तो बहुत कम ही होती है। CD रोम और CDR, तो CD रोम के बारे में भी आपको बताया कि इसकी 640 MB तक ही होती है। तो इसमें से सबसे ज़्यादा सर्वाधिक संग्रहण क्षमता जो है सो DVD की है, जो कि आपको मैं बताऊं कि DVD है जिसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल वीडियो डिस्क। इसमें डाटा के 2 लेयर संग्रहित किए जा सकते हैं। एकल लेयर डिस्क की क्षमता 4.7 GB तथा 2 लेयर वाली डिस्क की क्षमता 8.5 GB तक होती है। तो इसमें सर्वाधिक संग्रहण क्षमता हो जाएगी DVD यानी इसका भी फुल फॉर्म कई बार पूछ चुका है, डिजिटल वीडियो डिस्क। डिजिटल वीडियो डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क, ये हो गया इसका फुल फॉर्म। अब हमारा 74 नंबर प्रश्न, जो कि आपका पिछले क्लास में होमवर्क था, कि मानव संसाधन विकास मंत्री ने विद्यालयों में सूचना एवं संचार तकनीकी को प्रोत्साहित करने के लिए सारांश को कब लॉन्च किया था। तो ये जो लॉन्च किया था 1 नवंबर 2015 ईस्वी को। बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया था। अब आपके लिए जो अगला प्रश्न है कि विंडोज़ 95 किसका उदाहरण है, ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या नन ऑफ दीज, कोई नहीं। ये आपके लिए होमवर्क है। प्रश्न संख्या 75 लिखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप कहीं फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप कहीं शेयर कर सकते हैं जिससे कि आपको इसका उत्तर ढूंढ सके, या आपको डायरेक्टली आता है तो डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए कि 75 का ABCD, जो आपको सही विकल्प लगता है वो कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगले जो इसका पार्ट इसका जो 7 आएगा उसमें मैं बताऊंगा कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो आपको बताओ कि जो सबसे ज़रूरी बात है आपके लिए कि ये जो अभी आपदा का समय है तो इसमें आपको इसको अवसर में बदलना है। ये मैं बार बार कहता हूँ, मैं पेपर 1 से संबंधित वीडियो कंटिन्यू लाता रहूँगा और मैंने ढेरों वीडियो लाया। रिसर्च एप्टीट्यूड यानी अनुसंधान अभिक्षमता, जिसको सबसे मुश्किल से मुश्किल टॉपिक समझा जाता है, उसको मैंने एकदम आसान भाषा में 11 पार्ट में वीडियो मैं इस पर बना चुका हूँ। 110 प्रश्न जो कि हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में रखे हुए हैं। नंबर सिस्टम हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, रिसर्च, उसके बाद फिर आपका कम्युनिकेशन, हायर एजुकेशन, सब पे वीडियो है। तो आप जाइए प्ले लिस्ट में, देखिए, आनंद लिए और खूब पढ़िए, घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और इस बार एकदम सफलता पाना ही है, चाहे जैसे भी हो, जब एग्ज़ाम हो। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।